वेलकम टू माय चैनल शहजाद फार्मेसी। हमारा आज का टॉपिक फ्लैजल टेबलेट पर है। आज की वीडियो में हम फ्लैजल टेबलेट का रिव्यू करेंगे। फ्लैजल टेबलेट को पेट दर्द, पेचिश के अलावा किन किन तकलीफ में इस्तेमाल किया जा सकता है। आज की वीडियो में आपको फ्लैजल टेबलेट की प्राइस, कंपोजिशन, यूजर्स, बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट्स और सही तरीका इस्तेमाल के मतलब बताऊंगा। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि मेडिसिन से मुतल्लिक मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इस टेबलेट का ब्रांड नेम फ्लैजल है जो कि 400 मिलीग्राम पर मुश्तमिल होती है। मेट्रोनिडाजोल इस टेबलेट की कंपोजिशन है। ये टेबलेट एंटी अमोबक और एंटी इन्फेक्टिव पर मुश्तमिल होती है। इसके एक पैकेट में 200 गोलियां होती हैं और उनकी कीमत 639 रुपये है। फ्लैजल टेबलेट की 10 गोलियां आपको 30 रुपये में मिल जाएंगी और फ्लैजल एक गोली की कीमत 3 रुपये है। फ्लैजल टेबलेट को सनूफी फार्मा तैयार करता है जिसकी अदवायात मेयारी और रिजल्टेबल होती हैं। ये टेबलेट आपको हर मेडिकल स्टोर से बाआसानी मिल जाएगी। व्हाट इज़ फ्लैजल टेबलेट? फ्लैजल टेबलेट मेट्रोनिडाजोल पर मुश्तमिल होती है जो कि एंटीबायोटिक और एंटी अमोबिक पर मुश्तमिल होती है। ये बहुत से इन्फेक्शंस के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। ये टेबलेट बैक्टीरिया और पैरासाइट की अफजाइश को रोककर अपना काम करती है। फ्लैजल टेबलेट ज़्यादातर बड़ों में इस्तेमाल की जाती है जबकि बच्चों में फ्लैजल सिरप इस्तेमाल करवाया जाता है। फ्लैजल सिरप पर मज़ीद मालूमात के लिए आप मेरी वीडियो फ्लैजल सिरप पर देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके अलावा फ्लैजल इन्फ्यूज़न फॉर्म में भी दस्तयाब होती है जिसका इस्तेमाल सीवियर कंडीशन में किया जाता है। जो दोस्त किसी मजबूरी या बीमारी की वजह से फ्लैजल टेबलेट या फ्लैजल सिरप का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन दोस्तों को फ्लैजल इन्फ्यूज़न यानी कि फ्लैजल की ड्रिप लगाई जाती है। फ्लैजल टेबलेट के यूजर्स, बेनिफिट्स की बात कर लें तो फ्लैजल टेबलेट का इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में किया जाता है। पेट से रिलेटेड मसाइल मसलन पेट ख़राब होना, पेट का दर्द होना, लूज मोशन, डायरिया का मसला बन जाना, वाटरी स्टूल या डाइसेंट्री का मसला बन सकता है। पेट के इन्फेक्शन से उल्टी मतली की कैफियत होने की सूरत में भी फ्लैजल टेबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन में गले की इन्फेक्शन, कान की इन्फेक्शन, हड्डियों और जोड़ों के दर्द और सोजिश की इन्फेक्शन वाली अदवायात के साथ भी फ्लैजल टेबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। जिल्द और तलीदी अज़ा के इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी फ्लैजल टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा फ्लैजल टेबलेट का इस्तेमाल प्रोटोजोल इन्फेक्शन में किया जाता है। प्रोटोजोल इन्फेक्शन 10 दिनों के अंदर ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं और बाज़ मरीजों में 3 हफ्तों के अंदर ज़ाहिर होना शुरू होती हैं। प्रोटोजोल इन्फेक्शन में शदीद किस्म का डायरिया, मतली, पेट दर्द, पेट का फूलना और चर्बी वाले पखाने भी आते हैं, तो इन अलामात में फ्लैजल टेबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा फ्लैजल टेबलेट को अनएरोबिक इन्फेक्शंस में इस्तेमाल किया जाता है। अनएरोबिक इन्फेक्शंस की अलामात में जिल्द के करीब नुमाया इन्फेक्शन हो जाती है, पीप से जख्म या फोड़ा भर जाता है और इससे बदबू आती है, मुतासरा इलाके की रंगत चेंज हो जाती है। उसके अलावा फ्लैजल टेबलेट का इस्तेमाल बैक्टीरियल वैगनोसिस में किया जाता है। बैक्टीरियल वैगनोसिस की अलामात में वजाइना से सफ़ेद या सुरमई रंगत का मादा डिस्चार्ज होता है, वजाइना में दर्द, खारिश या जलन होती है, पेशाब करते वक्त ज़्यादा जलन होती है और बहुत स्मेल आती है। उसके अलावा फ्लैजल टेबलेट का इस्तेमाल इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ IBD में किया जाता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की अलामात में पेट में दर्द, असहाल या कभी कब्ज़ हो जाती है, कभी कभार फौरी और पखाने की हाजत रहती है। पखाने में बलगम या खून आने की अलामात भी IBD की अलामात में शामिल है, तो इन अलामात को ख़त्म करने के लिए भी फ्लैजल टेबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा फ्लैजल टेबलेट को डेंटल इन्फेक्शंस में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि दांतों में दर्द, मसूड़ों की सोजिश, दांतों को ठंडा गर्म लगना या जबड़े में दर्द और सोजिश की सूरत में फ्लैजल टेबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा फ्लैजल टेबलेट का इस्तेमाल सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस में किया जाता है, यानी सर्जिकल के बाद जख्म में इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी इस टेबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। ये जख्म में पीप पड़ जाने, रेशा पड़ने से रोकती है। उसके अलावा इस टेबलेट का इस्तेमाल अमोबियक कोलाइटिस में किया जाता है। अमोबियक कोलाइटिस में पखाने के साथ खून और बलगम वगैरह आती है और पेट दर्द रहता है।
फ्लैजल टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर ले तो नौजिया वोमिटिंग का मसला बन सकता है, मैदा अपसेट हो सकता है, मुंह का जायका बदल सकता है, एलर्जी का मसला भी बन सकता है। हाउ टू यूज़ फ्लैजल टेबलेट। फ्लैजल टेबलेट को आम तौर पर दिन में 3 मरतबा यानी सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के बाद पानी के एक भरे हुए गिलास के साथ इस्तेमाल करवाया जाता है। लेकिन फ्लैजल टेबलेट मरीज़ों की बीमारी की कंडीशन, इन्फेक्शंस, वज़न के मुताबिक उसकी डोज मुख्तलिफ भी हो सकती है, इसलिए आप फ्लैजल टेबलेट को अपने डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आएगी। हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम।